नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इंडिया चाइना रिलेशंस, भारत चीन सीमा पर हलचल तेज, हटाए गए 5 टेंट, कई टेम्पररी स्ट्रक्चर भी तोड़े, पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी शुरू। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। भारत ने कहा है कि भारतीय और चीनी वार्ताकार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हो गया है। सोमवार को की गई इस घोषणा के बाद बुधवार को रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते के कुछ दिनों बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 घर्षण बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डेमचोक क्षेत्र में प्रत्येक पक्ष के 5 टेंट और देपसांग में आधे अस्थायी ढांचे को हटा दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से की ओर वापस जा रहे हैं, वहीं चीनी सैनिक पूर्व की ओर पीछे हट रहे हैं। आज सुबह तक पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों की निकासी की लगभग 40% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना की विंग अस्थायी इमारतों से हट गई हैं और ठिकानों को हटा दिया गया है। सत्यापन और दस्तावेजीकरण जारी है। दोनों पक्षों से डेमचोक और देपसांग में बहिष्करण क्षेत्रों का भौतिक सर्वेक्षण और हवाई दस्तावेजीकरण करने की उम्मीद है, जो संघर्ष विराम समझौते की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रमाणन प्रक्रिया है। उच्च स्तरीय संचार प्रगति को बनाए रखता है। वापसी प्रक्रिया की निगरानी के लिए चीन पीएलए और भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच एक टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इन वार्ताओं के बाद डेमचोक और देपसांग की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जो शांति और स्थिरता प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में स्थिति को स्थिर करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। गश्त और जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए समझौता। 21 अक्टूबर को भारत ने घोषणा की है कि वह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी करने के लिए सहमत हो गया है, जिससे 4 साल से अधिक समय से चल रहा सैन्य संघर्ष प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। 24 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारंपरिक गश्त और चरागाह क्षेत्रों को फिर से शुरू करने सहित समान सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के महत्व पर जोर दिया। स्थानीय कमांडरों के साथ नियमित चर्चा। भारत और चीन के साथ स्थानीय गठन कमांडर चल रहे घटनाक्रम को संबोधित करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए 2 बार दैनिक वार्ता करेंगे। इस नीति का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच प्रभावी संचार और संवाद को बढ़ाना है। बफर जोन पर लंबित अपडेट। अभी तक गैलवान घाटी और 3 अन्य चौकियों पर कोई जानकारी नहीं मिली है, जहां गश्त अभियान अभी तक फिर से शुरू नहीं हुआ है। अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगामी कोर कमांडर स्तरीय वार्ता। कमांडर इन चीफ स्तर पर वार्ता जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इन उच्च स्तरीय वार्ताओं के विघटन प्रक्रिया को और सुगम बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। समाधान के रूप में निरंतर संवाद। सिंह ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का श्रेय निरंतर संवाद में संलग्न होने की क्षमता को दिया है, इस बात पर जोर देते हुए कि अंततः समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एलएसी में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत करने का दायित्व है। आपसी सुरक्षा के सिद्धांत द्वारा जमीन पर यथास्थिति बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बनी है। दूसरे चाणक्य रक्षा संवाद में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। समान और आपसी सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ समझौते पर चर्चा की। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां एलएसी पर नियोजित गश्त पर एक समझौते की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि आपसी विश्वास द्विपक्षीय संबंधों का आधार होना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा संबंधी मामलों पर मतभेदों को हमारी सीमाओं पर शांति और स्थिरता को भंग न करने देने के महत्व को रेखांकित किया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की सीमा प्रश्न के समाधान और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।